मैं दिवाकर सोनी स्वागत करता हूं आपका दिग्गज अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आईसीटी की लगातार क्लासेस जारी हैं जिसमें कि हम लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन देख चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब कम दूरी के लिए जो बेतार का संचार होता है उसको हम देखेंगे। अगर सामान्य सी बात की जाए कि जो शॉर्ट रेंज है, कम दूरी के लिए बेतार का संचार, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या काम हमारे आता है। आप कहीं पे भी ग्रोसरी स्टोर पे सामान खरीदने गए, उस ग्रोसरी स्टोर पे सामान खरीदते वक्त जब बिल लेते हैं हम, बारकोड से स्कैन किया। मेट्रो की हमने यात्रा की, हमारा मेट्रो का पास जो है स्कैनर पे स्कैन किया। ये सब क्या है? ये सब है शॉर्ट रेंज के। मतलब शॉर्ट रेंज का मतलब क्या आ गया कि दो डिवाइसेस के बीच में, एक डिवाइस और दूसरी डिवाइस, दो डिवाइसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गई। पहले हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय, हम बात कर रहे थे कि विमानों में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, हम बात कर रहे थे कि जहाज़ों में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, हम बात कर रहे थे कि बीबीसी का प्रसारण यहाँ कैसे हो रहा है। और अब हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट रेंज जो दो डिवाइसेज है आपस में नज़दीक नज़दीक स्थित है, तो उनका कम्युनिकेशन किस तरह से होगा। कम्युनिकेशन जैसे ग्रोसरी स्टोर में बताया मैंने आपको, मेट्रो का पास बताया मैंने आपको बताया कि जैसे हम कार लेके जाते हैं और टोल टैक्स पे से हमारा टोल हमारे फास्टैग को स्कैन कर लेता है। टोल जो लगी होती है उस पर जो रीडर रीडर जो डिवाइस होती है वो हमारे फास्टैग को स्कैन कर लेती है। और फास्टैग को स्कैन करने के बाद उन दोनों में कम्युनिकेशन होता है, बैलेंस हमारे अकाउंट से कट जाता है। वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन। दोनों में किसी तरह का कोई जो है कॉन्टैक्ट नहीं है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों में वायरलेस हो रहा है। आप नया मोबाइल लेके आए और मोबाइल लेके आने के बाद आपने क्या किया कि अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स, अपने पुरानी फाइल्स, जो भी सब चीज़ें थी वो दोनों पुराने मोबाइल नए मोबाइल को पास पास रखा और क्विक शेयर के एप्लीकेशंस, क्विक शेयर जैसी एप्लीकेशंस जो कुछ आती हैं उनके माध्यम से एक डिवाइस से पूरा का पूरा डेटा दूसरी डिवाइस में कॉपी कर दिया। ये कौन सी फैसिलिटी है, या इसमें मीडियम कौन सा यूज़ होगा जो शॉर्ट रेंज का है लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों डिवाइस के बीच में कम दूरी के लिए? वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ होती है जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ होता है। और आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाएँ, वहाँ फ्री वाईफ़ाई है। आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे वाईफ़ाई है। कम्युनिकेशन हो रहा है ना आपकी डिवाइस और जो वाईफ़ाई से, राउटर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आ रही है, आप तक जो संचार पहुँचा रही है, आपकी डिवाइस नेट से कनेक्ट होके कम्युनिकेट कर पा रही है। आपकी क्वेरी आप कोई भी लिखते हो, जो भी आपको इच्छित आपकी क्वेरी होती है वो आप टाइप कर देते हो, और टाइप करते ही आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलता मिलता है इंटरनेट के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू। वो कम्युनिकेशन हो रहा है वाईफ़ाई के थ्रू। अगर वाईफ़ाई एक कमरे में, एक बिल्डिंग में लगा हुआ है तो वाईफ़ाई है। और अगर कोई वाईफ़ाई बड़े स्तर पे सेवाएँ दे रहा है, बड़े स्तर पे सेवाएँ दे रहा है, तो वो वाईफ़ाई तो है ही सही, लेकिन उसको कहेंगे हम वाईमैक्स, मतलब मैक्सिमम। वाईमैक्स वाईफ़ाई की जो हम यूटिलिटी है, वाईफ़ाई की जो यूसेज हैं, उनको हमने क्या किया, उनको बड़े क्षेत्र तक विस्तृत कर दिया। तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं हम। सामान्य सी बात है कि कोई भी संस्थान हो सकता है, कोई इमारत हो सकती है, कम दूरी, शॉर्ट रेंज है तो कम दूरी रहेगी। वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल टास्क हो सकते हैं, डोमेस्टिक टास्क हो सकते हैं, किसी भी तरह का टास्क हो सकता है। हमें हमारी जो टास्क है वो पूरा करना है। या किसी शहर के लिए भी, शहर के लिए कौन सी वायरलेस कम्युनिकेशन काम में आ सकता है? वाईमैक्स जैसा कम्युनिकेशन जो है एक बड़े लार्ज स्केल के भूखंड को कवर करता है, वो क्या है? वाईमैक्स जैसा ये नेटवर्क होता है। ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, एनएफसी हो गया। एनएफसी का हम पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में भी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एनएफसी का मतलब क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ओके, अब जो मेन है कुछ इसकी, वो हम देख लेते हैं। जैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है। सबसे पहले अगर हम रेंज वाइज देखें, जिसमें दो डिवाइसेस के बीच में सबसे कम गैप होगा वो होगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन।
जो लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर हो। कितना होगा? लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर। अगर दो डिवाइसेस के बीच में हो, थोड़ा और गैप बढ़ाया जाए, थोड़ा और डिस्टेंस से कम्युनिकेट किया जाए, वो होगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कहाँ तक काम करता है? एक कमरे में आप बैठे हो और दूसरे कमरे में या हॉल में बैठे हुए हो, तो डिवाइसेज है आराम से ब्लूटूथ से कम्युनिकेट कर लेगी कम्युनिकेट। लगभग आप मैक्सिमम रेंज लगा के चल लीजिए 10 मीटर तक। कितना? 10 मीटर तक ब्लूटूथ में हो जाएगा। इसके बाद वाईफाई। वाईफाई अगर हमने हमारे एक रूम में लगा रखा है, तो लगभग लगभग उस फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर, ऊपर नीचे जो भी उसके फ्लोर है, वहाँ तक वो कवरेज दे देगा। मतलब लगभग लगभग मैक्सिमम 50 मीटर तक वो कवरेज दे सकता है। जितना हम उस डिवाइस से दूर होते जाएंगे, उतना ही क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे एक सोर्स है हमारे पास, वाईफाई राउटर है हमारे पास, वहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है, डिवाइस का कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारा मोबाइल यहाँ है। जितना उस राउटर से हम दूर जाते जाएंगे, हमारे कम्युनिकेशन को उतना ही, हमारे सिग्नल को, वेव्स को उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतना ही टाइम बढ़ेगा या घटेगा? टाइम बढ़ेगा। सिग्नल्स बढ़ेंगे या घटेंगे? दूरी के साथ साथ सिग्नल्स, आपने देखा होगा कि यार मेरे तो वाईफाई के टावर ही नहीं आ रहे यहाँ पे, क्योंकि हम उस राउटर के जितने पास जाएंगे सिग्नल उतना ही एक्सेलेंट और स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा, और जितने उससे दूर रहेंगे उतना ही सिग्नल वीक की कैटेगरी में आएगा। जितना दूर रहेंगे उतना ही सिग्नल वीक की कैटेगरी में आएगा। तो डिस्टेंस से इसमें फ़र्क पड़ता है। ये लगभग कहाँ तक रहता है? वाईफाई जो है 50 मीटर तक रहता है। और एक होता है वाईमैक्स। वाईमैक्स मैंने आपको बताया कि एक बड़े भूभाग को कवर करता है। बड़े, इसका जो कवरेज रहता है, जैसे एक शहर को दे रहा है आपको पूरा का पूरा, जैसे गूगल का ऑफिस मान लीजिए। गूगल का ऑफिस है, कई एकड़ में उसका ऑफिस है। अब वहाँ पे 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, अगर हमको इतने बड़े एरिया में वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल करवानी है, तो हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे? एनएफसी का, ब्लूटूथ का, या वाईफाई का, या वाईमैक्स का? द टेक्नोलॉजी विच विल बी यूज्ड, वाई मैक्स। वाई मैक्स। मैक्स का मतलब आपने समझ लिया, मैक्सिमम। मतलब वाईफाई का मैक्सिमम जो कवरेज रहेगा, वो डिस्टेंस के आधार पे शॉर्ट रेंज में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन किसका है? शॉर्ट रेंज में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है वाईमैक्स का। और हम पढ़ रहे हैं वायर्ड कम्युनिकेशन, नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। 50 से लगभग 60 किलोमीटर तक वाईमैक्स अपनी सेवाएं दे सकता है। अब जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे देगा, उसकी, मैंने आपको समझाया अभी कि दूरी जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सिग्नल घटते जाएंगे, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कम होगी? कम होगी। मतलब इसकी वाईमैक्स की स्पीड रहेगी 100 Mbps। वाईफाई चूँकि कम दूरी के लिए रहता है, तो 10 Gbps तक भी इसकी स्पीड चली जाती है। ब्लूटूथ की कैपेसिटी जो डेटा ट्रांसफ़र की होती है, कम्युनिकेशन की होती है, वो कम होती है। तो वो होती है लगभग, आप अराउंड 24-25 Mbps के आसपास उसकी स्पीड होती है। और हमारा जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत फास्ट होता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, और उसकी स्पीड जो है वो रहती है 424 Kbps। कितनी रहती है? 424 Kbps। अब फ्रीक्वेंसी, किस किस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम ये काम करते हैं, अगर हम देखें, सामान्यतः ये ऐसे प्रश्न जो फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो पूछे नहीं जाते हैं। और ये जो फैक्ट्स हैं, जैसे कितने मीटर पे है, ये अपनी समझ के लिए होते हैं। इन पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है, तो बनेगा तो इन्हीं फैक्ट्स के आधार पे बनेगा, हम उसको कंपेयर कर पाएँ और उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। यही हमारी सोच है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है इसके पीछे। फ्रीक्वेंसी अगर आप बैंड देखें, ये कौन-कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करता है? 2.3, 2.5, 3.5 और 3.8 गीगाहर्ट्ज़। ये करता है मैक्स, वायरलेस मैक्सिमम। देन 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़, ये करता है वाई-फाई। और जो ब्लूटूथ है वो करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। 13.56 मेगाहर्ट्ज़ पे कौन है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। 13.56 मेगाहर्ट्ज़ पे कौन है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब IEEE एक जो संस्थान है, जो कि उपकरणों की रेटिंग देता है, मानक तैयार करता है कि इस रेटिंग क्या होनी चाहिए। आपको भी पता है कि आपके जो मोबाइल वगैरह आते हैं, मोबाइल भी एक तरह की कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसका मानक जो है IEEE के द्वारा ही दिया जाता है। जो जैसे उसका ब्लूटूथ है, तो उसका हम कहते हैं कि ब्लूटूथ का एडवांस वर्जन लीजिए, तो वो कौन सा मानक तय करेगा? IEEE मानक तय करेगा वो।
ये वाईमैक्स का जो मानक है IEEE का वो है 802.16, वाईफाई का है जो 802.11 और ब्लूटूथ का है 802.15। मतलब ब्लूटूथ तो वैसे ही कम होना है, ब्लूटूथ तो वैसे ही कम होना है। अगर IEEE मानक जैसे हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक छोटा सा आइडिया रहना चाहिए कि ब्लूटूथ का है 802.15, तो मैक्सिमम का ज़्यादा रहेगा तो 802.16 और वाईफाई का 802.11। अब इनका जो है उपयोग क्या क्या होता है, उपयोग आप बताइए, ब्लूटूथ का उपयोग किस में करते हैं हम? ब्लूटूथ का सामान्यतया एक फाइल को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ब्लूटूथ का जब हम उपयोग करते हैं, एक पर्सन किसी भी जिस तरह से हम देख रहे थे ना, दृश्य रेखीय संचार कि दो जो टावर्स थे, ट्रांसमीटर और ट्रांस रिसीवर जो थे, ट्रांसमीटर और रिसीवर उनका दृश्य रेखीय संचार आवश्यक था, दृश्य रेखीय संचार। लेकिन यहाँ पे दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कोई किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। आप यहाँ बैठे हैं और एक अगर रूम के बाहर भी हैं तो भी ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट हैं तो फाइल ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी? फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन का क्या प्रैक्टिकल यूज़ बताया? जैसे बारकोड स्कैन किया, आपने मेट्रो का पास यूज़ किया, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। मतलब जैसे सिंपली टैप एंड पे करते हैं, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाइए, अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैप जो मशीन होती है, पीओएस मशीन कहते हैं उसको सामान्यतया, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पीओएस मशीन, उस पर टैप कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और इंटरनेट के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट के लिए सामान्यतः यूज़ किया जाता है एक तो वाईफाई, और बड़े एरिया के लिए, बड़े कवरेज के लिए 50 से 60 किलोमीटर के लिए यूज़ किया जाता है वाईमैक्स, वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ और एनएफसी। इनके बाद हम देखते हैं और कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए वर्तमान में यूज़ की जा रही है। अभी तक हम जितना भी कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सहायता से। अब अगर हम ऐसा कम्युनिकेशन पढ़ें, ऐसा कम्युनिकेशन हो जो कि लाइट के माध्यम से हो, तो वाईफाई की फुल फॉर्म है जैसे वायरलेस फिडेलिटी। वैसे ही लाइट का यूज़ करते हुए, किसका यूज़ करते हुए? लाइट का यूज़ करते हुए, लाइट का यूज़ करते हुए किस तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम? उस कम्युनिकेशन को कहते हैं लाइट फिडेलिटी, लाईफाई, वाईफाई, लाईफाई, वाईफाई, लाईफाई। ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो क्वेश्चन, जो पॉइंट्स हैं, सवाल जिनसे बन सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो लगभग सभी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। किसी भी बिंदु का 360 डिग्री हम एनालिसिस करके चलेंगे ताकि बात हमारे जो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो फ्रीक्वेंसी, अगर हम बात करें लाइट फिडेलिटी की, तो सबसे पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं अपन, से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, आपको थोड़ा अजीब सा डायग्राम लग रहा होगा ये कि ये क्या है, लेकिन ये इसके पीछे का मैकेनिज्म है कि आखिरकार लाइट के थ्रू कैसे एक कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, लाइट के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। आप इंटरनेट जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है कि कई सारी डिवाइसेज एक नेटवर्क से जुड़ी रहती है और वो आपस में कम्युनिकेट करती है उस नेटवर्क से, इसलिए उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो एक सर्वर है हमारे पास, ये सर्वर, और ये है इंटरनेट। ये सर्वर जुड़ा हुआ है एक नेटवर्क से, सर्वर जुड़ा हुआ है नेटवर्क से। इस नेटवर्क के थ्रू सर्वर से जाएगा स्ट्रीमिंग कंटेंट। जिस भी कंटेंट को हम स्ट्रीम करना चाहते हैं, स्ट्रीमिंग कंटेंट का मतलब सपोज कि हमें भिजवानी है कोई फाइल, भिजवानी है कोई इमेज, भिजवानी है कोई म्यूजिक, MP3 फाइल है, ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कुछ भी भिजवाना है हमको, तो वो हमारा होगा, या डेटा भिजवाना है, लार्ज स्केल का डेटा हो सकता है, स्मॉल स्केल का डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा होगा स्ट्रीमिंग कंटेंट। स्ट्रीमिंग कंटेंट से क्या होगा? स्ट्रीमिंग कंटेंट से ये होगा, सर्वर से
इसका सोर्स क्या है, स्ट्रीमिंग कंटेंट का सोर्स क्या है, सर्वर। ये जुड़ा हुआ है इंटरनेट से, जुड़ा हुआ है इंटरनेट से, सर्वर जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। अब ये जाएगा इस डिवाइस पर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डिवाइस है। कुछ ही डिवाइसेज जिसमें की डिवाइसेज जिसने कहते हैं ना हम, जैसे कीस्टोन प्रजाति होती है, कीस्टोन स्पीसीज होती है किसी भी खाद्य श्रृंखला में, कीस्टोन स्पीसीज होती है, उसी तरह से की डिवाइस मान लीजिए आप इसको। ये है लैंप ड्राइवर। लैंप ड्राइवर क्या काम करता है? अच्छा, एक सवाल था, आप लोगों में से कितने लोग उसका जवाब जानते हैं कि जब हम लाइट को देखते हैं या हमारे जो मॉनिटर को देखते हैं, लैपटॉप का जो स्क्रीन को देखते हैं, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, किसी तरह का कोई हमें उसमें ऊपर नीचे नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हम मोबाइल की स्क्रीन से उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें कुछ ब्लैक लाइंस चलती हुई नज़र आती हैं। ब्लैक लाइंस ऐसा होता है कि जैसे वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, इस तरह का हमको पैटर्न नज़र आता है। ये पैटर्न क्यों नज़र आता है? ये हमें पैटर्न नज़र क्यों आता है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो लाइट होती है ना, लाइट, ये भी 0101 फॉर्मेट में चलती है। मतलब बुझती है और फिर वापस चालू होती है, बुझती चालू होती है, बुझती चालू होती है। लेकिन ये सब इतना फास्ट होता है कि हमारी जो ह्यूमन आइज है वो इस प्रक्रिया को पकड़ ही नहीं पाती, और हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो कंटिन्यू ही जल रही है। मतलब एक बार बंद, एक बार चालू, एक बार बंद, एक बार चालू। लेकिन जब हम मोबाइल की स्क्रीन में देखते हैं तो हमें उस पैटर्न का हल्का सा एहसास होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट एहसास नहीं हो पाता है। हम उसका एक्सपीरियंस, एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं तब भी, क्योंकि वो अल्ट्रा स्लो मोशन जो डिवाइस होती है ना, वो उसके मूवमेंट को पकड़ सकती है, लाइट के मूवमेंट को पकड़ सकती है। हमारा मोबाइल इतना कैपेबल नहीं होता, इसलिए हल्का सा एहसास होता है कि हमें वो चलता हुआ पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें कि बीच बीच में ब्लैक लाइंस है। जबकि वो क्या हो रहा है, वो वही डिजिटल जो कम्युनिकेशन, डिजिटल वेव पढ़ी थी हमने, ब्लॉक वेव से, जिसको हमने बताया था, वो वही हो रहा है। 1 0 1 0 1 0 1। जब लाइट आ रही है तब 1, और जब वापस से लाइट जा रही है तो 0। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव जो करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, 1 0 1 0 1 0। और इस बाइनरी फॉर्मेट में ही लाइट ट्रेवल करती है। बाइनरी फॉर्मेट में कौन ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल करती है। अब डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया बाइनरी फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली लाइट का। किस तरह का कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया। तो स्ट्रीमिंग जो कंटेंट है हमारे पास क्या है, स्ट्रीमिंग कंटेंट है, उसको लैंप ड्राइवर। लैंप ड्राइवर क्या करेगा, हमने कम्युनिकेशन जो पढ़ा था कि उसका बेसिक जो सिस्टम था कम्युनिकेशन का, उसमें मॉड्यूलेटर पढ़ा था हमने। मॉड्यूलेटर याद है आपको, स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें मॉड्यूलेटर पढ़ा था। मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटर जो हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव पे, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव पे हमारा जो सिग्नल है उसको अध्यारोपित करता है, उसको बिठाता है। मैं बताया था आपको, मिठाई का डिब्बा, उसको हमने कहीं बिठाया था, एरोप्लेन में या कार में रख के, और सेंड किया था हमने। तो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव उस पर बिठाने का काम कौन कर रहा था, मॉड्यूलेटर कर रहा था। वही मॉड्यूलेशन का काम कौन कर रहा है, लैंप ड्राइवर कर रहा है। या उसका नाम क्या हो गया, लैंप ड्राइवर हो गया। क्या काम कर रहा है, जो हमारा स्ट्रीमिंग कंटेंट है, जो कि एक सिग्नल की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, स्ट्रीमिंग कंटेंट हमारे सिग्नल की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, उसको लैंप ड्राइवर किसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, किसके ऊपर अध्यारोपित करेगा, वो करेगा लाइट वेव के ऊपर। किसके ऊपर, प्रकाश की तरंग के ऊपर, प्रकाश की तरंग के ऊपर। ये हमारा स्ट्रीमिंग कंटेंट आया, और ये प्रकाश की तरंग है, इसके ऊपर ये इसको सुपर इम्पोज कर देगा। सुपर इम्पोज करने के बाद ये लाइट वेव कहाँ जाएगी, ये लाइट वाला सिग्नल बन के कहाँ जाएगा, एलईडी लैंप के पास। एलईडी लैंप क्यों यूज कर रहे हैं, एलईडी लैंप के, एलईडी जो हमारा ट्रांसमीटर था, याद है आपको, जो हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था जिसमें कि ट्रांसमीटर का काम था ट्रांसमिट करना, वही ट्रांसमीटर का काम यहाँ कौन कर रहा है, एलईडी लैंप कर रहा है। जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जितना भी संचार हो रहा है, वो हो रहा है किसके माध्यम से, जो संचार पॉसिबल हो पा रहा है, वो संचार पॉसिबल हो पा रहा है लाइट के माध्यम से। लाइट के माध्यम से तो संचार कर रहे हैं, इसलिए तो क्या है, लाइट फिडेलिटी। क्या है ये, लाइट फिडेलिटी। और लाइट का सोर्स कौन सा होता है, आर्टिफिशियल सोर्स कौन सा होता है लाइट का, ज़्यादा स्पष्ट कहें तो
बल्ब होता है, जैसे कोई भी लाइट होती है, ट्यूबलाइट होती है, तो ये एलईडी होती है। तो इसमें जो ट्रांसमीटर का काम है, ट्रांसमीटर का काम कौन करेगा? एलईडी लैंप करेगा। ट्रांसमीटर का काम कौन करेगा? एलईडी लैंप करेगा। एलईडी लैंप ने ट्रांसमिट की उस प्रकाश की तरंग को, वो एलिमिनेट करेगा, उससे प्रकाश निकलेगा। अब सामने वाले डिवाइस तक कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होगा? एक रिसीवर चाहिए होगा। रिसीवर किस तरह का, किस फॉर्म का होना चाहिए? या वो हमारा मॉड्यूलेटर था, उसको हम लैंप ड्राइवर कह रहे थे। यहाँ पे जो रिसीवर होगा वो फोटो डिटेक्टर होगा, जो लाइट वेव उसको डिटेक्ट कर ले आसानी से, वो कौन सा होगा? फोटो डिटेक्टर होगा। अब फोटो डिटेक्टर के पास जैसे ही लाइट पड़ेगी यहाँ से, बहुत सारी ये प्रकाश के रूप में निकली, ये कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले रिसीवर ने, फोटो डिटेक्टर ने उसको रिसीव कर लिया। सिग्नल्स डिस्टोर्ट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बूस्ट करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उनको बूस्ट करके एम्पलीफाई करना पड़ेगा। एम्पलीफाई करके वापस से उनको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डीमोड्यूलेट करेंगे। प्रकाश की तरंग से फोटो डिटेक्टर ने पकड़ लिया, उसको पकड़ने के बाद उसको बूस्ट करेगा, उससे जो ओरिजिनल कैरियर वेव थी उसको अलग करेगा, डिमोडुलेट करेगा, और जो रिसीव्ड एप्लीकेशन डेटा है हमारा, जो डेटा एक्चुअली हम भेजना चाहते थे, वो दूसरी डिवाइस पे प्राप्त हो जाएगा। इस डिवाइस पे, ये हमारा टारगेट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है हमारा? टारगेट डिवाइस, जिस पे कम्युनिकेशन हमको करवाना था। तो समझ गए आप कैसे हुआ? वापस से देखिए, ध्यान लगा के देखिए, एक बार भाई समझ आना चाहिए। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, टेक्नोलॉजी नई जरूर है, लेकिन कोई बड़ी, और डायग्राम दूर से दिखने में भयावह हो सकता है, लेकिन इतना कोई हाई फाई वो भी नहीं है इसके पीछे कंसेप्ट। सर्वर, हमारे पास सर्वर जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन थी, कोई चित्र था, कोई वीडियो था, कोई ऑडियो था, जो हम भिजवाना चाहते थे, कोई बिग डेटा था आपका जो हम भिजवाना चाहते थे, और ये जुड़ा हुआ था किससे? इंटरनेट से। यहाँ से गया ये डेटा नेटवर्क के थ्रू, जो हमारा स्ट्रीमिंग कंटेंट था पहुँच गया किसके पास? अरे ड्राइवर के पास जाना पड़ेगा ना आपको, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ड्राइवर करोगे ना। क्या गया? लैंप ड्राइवर। लैंप ड्राइवर ने क्या किया? लैंप ड्राइवर को पता थी कि हमारा जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है 0101 की फॉर्म में वो ट्रेवल करता है। उसने क्या किया? जो स्ट्रीमिंग कंटेंट आ रहा था सिग्नल के फॉर्म में, उसको अध्यारोपित कर दिया, उसको सुपर इम्पोज कर दिया लाइट पे। लाइट पे सुपर इम्पोज करने के बाद उसको भेजा गया किसके पास? एलईडी लैंप पे। किस पे भेजा गया? एलईडी लैंप पे। एलईडी लैंप पे क्यों भेजा गया? एलईडी लैंप पे तो उसको जब जलेगा तब प्रकाश की किरणों के माध्यम से बाहर निकालेगा। एलईडी लैंप क्या करेगा? प्रकाश की किरणों के माध्यम से उसको बाहर निकालेगा। फिर एलईडी लैंप ने तो अपना काम कर दिया। अब एलईडी लैंप ने जब अपना काम कर दिया, सामने वाले के पास क्या होना चाहिए? अपने पास होना चाहिए लैंप ड्राइवर, और सामने वाले के पास क्या होना चाहिए? फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर क्या करेगा? लाइट जो आ रही है उसको डिटेक्ट करेगा, उसको डिमोड्यूलेशन करेगा, ओरिजिनल वेव को प्राप्त करेगा, कैरियर वेव को हटाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा ताकि सिग्नल अच्छी तरीके से हम रिसीव कर पाएँ, उसकी क्वालिटी सुधरे। उसको एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करने के बाद जो हमारा टारगेट डिवाइस था उसके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप लाइफाई की टेक्निक आपको समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ गुणधर्म, कुछ विशेषताएं, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफाई, लाइट फिडेलिटी, किस तरह की जो है हमने वेव्स का यूज़ किया इसमें? विजिबल लाइट का। हमने पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा था। इसमें बिल्कुल बीच में कौन सी थी? विजिबल लाइट। कौन सी थी? जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो रहा था, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो रहा था, वो भी कौन सी लाइट का यूज़ कर रहे थे? वो भी विजिबल लाइट का। यहाँ पे कौन सा हो रहा है? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी? फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 380 से 780, 380 से 780 नैनोमीटर, 380 से 780 नैनोमीटर। इसका मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है लाइट, मतलब प्रकाश। और स्पीड कहाँ तक जा सकती है? वाईफाई में हमने देखा था, इस वाईफाई की स्पीड जा सकती है लगभग 10 Gbps तक। वाईफाई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही यूज़ कर रहा था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी लगभग प्रकाश की ही गति से चलती है।
और यहाँ प्रकाश की गति है, यहाँ हम प्रकाश को यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड ऑलमोस्ट सेम आएगी 10 Gbps तक। इसकी स्पीड भी 10 Gbps तक ही रहती है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, जब हम वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले एक तो सेंडर डिवाइस होगा और एक टारगेट डिवाइस होगा। इन दोनों के बीच में क्या करवाना है, कम्युनिकेशन। सेंडर एंड पे क्या चाहिए हमको, एक गाड़ी चला के कौन ले जाएगा, लैंप ड्राइवर। कौन ले जाएगा, लैंप ड्राइवर। वो कहाँ पे डालेगा, एलईडी बल्ब में डालेगा या कोई भी एलईडी जो लाइट है उसमें डालेगा। एलईडी में डालने के बाद सामने वाली डिवाइस जिसको रिसीव करना है वो कम्युनिकेशन, उसके एंड पे क्या होना चाहिए, डिटेक्टर। कौन सा डिटेक्टर, आपका कौन सा सिग्नल आ रहा है उसको डिटेक्ट कर ले, वो कौन, फोटो डिटेक्टर। तो समझ आ गई आपको बात। एक सेंडर रिसीवर, उसके बीच में लैंप ड्राइवर, एलईडी बल्ब और फोटो डिटेक्टर। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होगी, डिमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया रिसीवर एंड पे हो जाएगी। बस सिंपल सा कंसेप्ट है और ये है वाईफाई। अगर आप देखें जो वाईफाई पुराना है कि वाईफाई पुराना है, तो वाईफाई पहले आया था। वाईफाई का तो जन्म अभी 2011 में हुआ है। वाईफाई का जन्म 2011 में हुआ है। प्रोफेसर हेराल्ड हॉस, जो प्रोफेसर थे हेराल्ड रॉस, उनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया है। इसका जो ये जो अवधारणा है, वाईफाई की जो अवधारणा है, उसका प्रतिपादन किसने किया, प्रोफेसर हेराल्ड रोस ने। और विद्युत आवृत्ति का इसका जो स्पेक्ट्रम है वो विस्तृत आवृत्ति का रहता है। विस्तृत आवृत्ति का मतलब है इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो रेंज है ना, इसकी छोटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी बड़ी है। अब ये कम्युनिकेशन हमने देखा कि वाईफाई से किस तरह से कम्युनिकेशन हो पा रहा है। अब इसका हम पॉजिटिव्स, क्या क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, आप खुद सोचिए कि इसके पॉजिटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। लाइट का हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके पॉजिटिव्स क्या होंगे। लाइट की स्पीड से कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब गति तो अच्छी रहेगी। इसमें इसमें गति कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी। 10 Gbps तक की स्पीड आ रही है। इसको हैक करना मुश्किल है। एक तो तेज स्पीड रहेगी, दूसरा इसको आसानी से हैक कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए आपको फोटो डिटेक्टर जैसी डिवाइस चाहिए, और सामान्यतया ऐसे डिवाइसेस कम यूज में लाए जाते हैं। दूसरी तरह के वाईफाई को हैक आसानी से किया जा सकता है, वाईफाई को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे वाईफाई यूज नहीं आ सकता, जहाँ पे जैसे रेडियो वेव्स नहीं पहुँच सकती, अंडर वाटर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं क्या, अंडर वाटर आप क्या उससे सेटेलाइट फोन से बात कर सकते हो क्या, वॉकी टॉकी से बात कर सकते हो क्या। दोनों यूज करते हैं रेडियो वेव्स को, दोनों यूज करते हैं रेडियो वेव्स को। इसलिए अंडर वाटर रेडियो वेव्स उतना एफिशिएंटली काम नहीं करती, तो वहां पे क्या काम कर सकता है, वाईफाई काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है, वाईफाई काम करता है। जब इसको हैक करना मुश्किल है तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंशियल जो मीटर्स है मैं वाईफाई से भेजूंगा कि वाईफाई से भेजूंगा, मैं भेजूंगा वाईफाई से, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। और क्या क्या यूसेज हो सकते हैं इसके, वही सब यूसेज तो वही हो सकते हैं जो कि वाईफाई के हैं। जैसे आप यूज़ करते सकते हैं इसको, किसी भी अपने संस्थान में यूज कर सकते हैं, किसी भी संस्थान के कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे वाईफाई जिस तरह सर्विस प्रोवाइड करता है उसी तरह से वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। एक एरोप्लेन जा रहा है, उड़ रहा है, उसको इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है हमको, उसमें तो लाइट्स तो जलती हैं, लाइट्स तो जलानी ही पड़ेगी आपको। अगर वाईफाई से कम्युनिकेशन आपको कंप्लीट करवाना है तो लाइट जलानी पड़ेगी। तो उस जगह भी वाईफाई यूज़फुल हो सकता है हमारे। और शिक्षा, एजुकेशन, लाइब्रेरी में आप बैठे हैं, आपके सिर के ऊपर जो बल्ब जल रहा है, उस सिर के ऊपर बल्ब से सिर्फ रोशनी नहीं आ रही है, आपके कम्युनिकेशन भी आ रहा है, आप इंटरनेट से तीव्र गति से जुड़ पा रहे हैं। ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है लाइट फिडेलिटी वाईफाई के थ्रू, लाइट फिडेलिटी वाईफाई के थ्रू। एक टर्म को बार बार थोड़ा बोल लिया कीजिए, उससे क्या है कि आपको फुल फॉर्म तो ड्यूरिंग द क्लास याद हो जाए। वाईफाई का मतलब लाइट फिडेलिटी। अब इसकी हम देखते हैं कि समस्याएं क्या क्या हो सकती है।
इसकी जो है प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। प्रॉब्लम्स में कुछ सोचिए आप, जैसे एक कमरे की आपने लाइट जला रखी है तो दूसरे कमरे तक भी वो लाइट जा सकती है क्या? अगर मैं मेरे मकान में एक रूम में अगर लाइट जला दूँ, अगर मेरे मकान में एक रूम की लाइट जला दूँ, तो क्या पूरे मकान में उजाला हो जाएगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात ये थी कि एक अगर आपने एक रूम में वाईफाई का राउटर लगा रखा है तो दूसरे रूम में भी उसके सिग्नल आ जाएंगे, लेकिन जब प्रकाश दीवार को भेद के बाहर जा ही नहीं सकता तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? मतलब दृश्य रेखीय संचार ही मान लीजिए आप इसे, जहाँ तक लाइट की वेव जाएगी वहाँ तक कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। जहाँ तक सीधे जैसे लाइट का जो सोर्स है उस लाइट के सोर्स की से और आपका कम्युनिकेशन डिवाइस उसके प्रकाश की रेंज में होना चाहिए, कि प्रकाश की रेंज में होना चाहिए, क्योंकि ये दीवारों को पार नहीं कर सकता। ओके, और जैसे जैसे हमारा जो सोर्स है उससे डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा? सिग्नल वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा? सिग्नल वीक होगा। हम देखते हैं कि एक अगर बड़ी जगह पे छोटा बल्ब जला दिया जाए या बड़ा बल्ब भी जला दिया जाए तो, और जगह बड़ी हो तो पूरे सब जगह रोशनी नहीं पहुंच पाती, सब जगह रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो जहाँ पे भी अंधेरा रहेगा वहाँ पे कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड स्पीड के साथ, मतलब स्पीड उसकी कम हो जाएगी। स्पीड कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी अगर ये रेंज की बात करूँ मैं, यहाँ गलत लिखा हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर तक ये आराम से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा सकता है। 10 मीटर तक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा सकता है। आप दिन में बल्ब को जला दीजिए जब सूरज की रोशनी होती है तो आप उसकी किरणों को वो तेजहीन सा महसूस होता है हमें। बल्ब जल भी रहा है कि नहीं जल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा जो लाइट सोर्स जो कि एज ए ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है, और अगर दूसरा कोई लाइट सोर्स आ जाता है जो कि ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि सूर्य, वो भी अपने आप में एक लाइट सोर्स है, या कोई दूसरी बड़ी लाइट हेलोजन जैसी बड़ी लाइट जला दी जिससे कि उसका प्रकाश ही दब गया, तो कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचेगी कि नहीं पहुंची? कम्युनिकेशन में जरूर बाधा पहुंचेगी। और क्या हो सकता है? और एक ये हो सकता है कि अभी तक तो वाईफाई का इतना हमने यूसेज सुने नहीं है, वाईफाई आमतौर पे इतना प्रयोग आ नहीं रहा है, मतलब अभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौर में है, ये अभी अनुसंधान और विकास के दौर में है, ये अभी महंगी तकनीक है, इसलिए आम जन के लिए पहुंच से बाहर है। महंगी तकनीक होने के कारण देखो, दो तो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी अपने को जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसमें हम जनरली लिख सकते हैं, जहाँ पे भी रिटर्न एग्जाम है उसमें लिख सकते हैं कि एक तो ये महंगी तकनीक है और एक ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौर में। लेकिन इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो इसके जो नेगेटिव्स हैं उनको ओवरकम कर सके? ऐसा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कुछ दीवार जैसे वो पार नहीं कर पा रही है, अपनी लाइट पार नहीं कर पा रही है, तो उसको किसी तरह से हम बाहर पहुंचा दें। क्यों नहीं हम ऐसा कोई हाइब्रिड सिस्टम अपना लें जिसमें वाईफाई और लाईफाई दोनों का यूज़ होता हो? ऐसा हाइब्रिड सिस्टम अपना लें जिसमें वाईफाई और लाईफाई दोनों का यूज़ होता हो। जैसे आजकल हाइब्रिड कार्स आ रही है। गाड़ियों में प्रॉब्लम क्या रहती है? गाड़ियों में प्रॉब्लम ये रहती है कि एवरेज जो है वो एवरेज अच्छा नहीं आता। प्योर पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियों का एवरेज उतना अच्छा नहीं होता। डीजल की गाड़ियों का प्रदूषण ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। तो अब कंपनियां हाइब्रिड कार्स ला रही है, उनमें बैटरी भी होगी और वो पेट्रोल से भी चलेगी, बैटरी भी होगी और पेट्रोल से भी चलेगी। बैटरी से जैसे बिलो 40 अगर आप कहीं सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो बैटरी से चलेगी। अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिर्फ किस पे स्विच कर जाएगी? वो स्विच कर जाएगी पेट्रोल पे। तो उसी तरह से हम भी एक हाइब्रिड मध्यम मार्ग इसका ले सकते हैं कि वो जब ट्रेवल करे तो जहाँ तक अगर लीनियर कम्युनिकेशन हो पा रहा है, दृश्य रेखीय संचार पॉसिबल है, तो प्रकाश तरंगों का यूज कर ले। और जब कोई उसके मार्ग में बाधा आती है, दीवार आ जाती है, उसको पार करना है, तो वो किस पे कौन सा कम्युनिकेशन हो जाए? ऑटोमेटिकली वाईफाई कम्युनिकेशन हो जाए। तो वाईफाई प्लस लाईफाई दोनों को मिक्स करके और हम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिससे कि दोनों तकनीकों का अच्छी तरीके से हम यूटिलाइज कर पाएँ।
या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा दिए जाए। मल्टीपल ट्रांसमीटर रिसीवर कैसे? मल्टीपल ट्रांसमीटर रिसीवर ऐसे कि एक कमरे में एक लाइट, फिर बाहर कॉरिडोर में लाइट, फिर दूसरे कमरे में लाइट, फिर तीसरे कमरे में लाइट। उससे क्या होगा, जिस तरह से हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन काम करता है, जो 5G का कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, छोटी छोटी डिस्टेंस पे बहुत सारे टावर्स लगे हुए हैं। आपने कई लोगों के छतों पे टावर्स लगे देखे होंगे, एक एक मोहल्ले में ही 3 3 4 4 टावर्स लगे हुए हैं। जो बड़े कॉलोनीज हैं उनमें 3 3 4 4 टावर्स लगे हुए हैं 5G के। वो क्यों? वो इसी वजह से ताकि HD में डेटा ट्रांसफ़र हो सके, ताकि HD में डेटा ट्रांसफ़र हो सके, हमारा कम्युनिकेशन का जो क्वालिटी है वो बना रहे। उसी तरह से हम भी इसमें क्या करेंगे कि मल्टीपल लाइट सोर्स लगा देंगे, मल्टीपल लाइट सोर्सेज लगा देंगे। ओके, तो हमने लाईफाई को समझा, और लाईफाई में जो भी क्या क्या उसके लाभ थे, क्या क्या उसके नुकसान थे, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी, उनका किस तरह से हम समाधान कर सकते थे, हमने ये भी समझा। अब हम देखते हैं आगे वाईफाई और लाईफाई में डिफरेंस क्या है। वाईफाई और लाईफाई में डिफरेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। डिफरेंस मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है, RS मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है कि वाईफाई और लाईफाई में अंतर बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस पे। क्या क्या डिफरेंस आप इजीली सोच सकते हैं वो सोचिए। सबसे पहले एक तो ये कि इसके नाम में डिफरेंस है, एक वाईफाई है और दूसरा लाईफाई है। मतलब वाईफाई किसको यूज़ करता है? वाईफाई तो रेडियो वेव्स को यूज़ कर रहा था, EMW को यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ कर रहा था, और लाईफाई यूज़ कर रहा है विजिबल 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 लाइट को। स्पेक्ट्रम तो याद है कि नहीं आपको? रेडियो, माइक्रो, यूवी, रेडियो, माइक्रो और यूवी विजिबल लाइट। तो उसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है? वाईफाई कर रहा है। और लाईफाई किसका इस्तेमाल कर रहा है? विजिबल लाइट का। स्पीड स्पीड किसकी ज़्यादा है? स्पीड अगर आप देखें तो लगभग दोनों 10 Gbps तक की स्पीड दे सकते हैं। और रेंज रेंज किसकी ज़्यादा है? जहाँ सीधी ये इतनी सी बात तो हम भी समझ सकते हैं कि अगर एक जो प्रकाश अगर दीवार को पार नहीं कर सकता तो उसकी रेंज कम होगी, उसकी परास कम होगी। तो लाईफाई की परास होती है 10 मीटर, और वाईफाई 30-40 मीटर तक भी चल जाता है। वाईफाई 30-40 तक भी चल जाता है। वाईफाई की आसानी से हैक हो सकता है। जिस तरह से वाईफाई और अगर वायर्ड कम्युनिकेशन में तुलना की जाती है, दोनों में से सेफ कौन सा होता है? दोनों में से सेफ होता है वायर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि उसको हैक करना मुश्किल होता है। वहीं लाईफाई वहीं जो लाईफाई होता है उसको भी हैक करना मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादा सिक्योर कौन सा है? ज़्यादा सिक्योर है लाईफाई। ज़्यादा सिक्योर कौन सा है? लाईफाई। अच्छा, ज़्यादा प्रचलन में कौन सा है ये बताइए आप वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में या लाईफाई से यूज़ कर रहे हैं? आई होप 90 to 99% लोग अभी तक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। तो प्रचलन किसका ज़्यादा है? प्रचलन है वाईफाई का। देख लीजिए एक बार फिर से, माध्यम कौन सा है? रेडियो वेव्स, और इसमें विजिबल लाइट, दृश्य तरंगे। गति 1 Gbps लिख रखी है, लेकिन 10 Gbps तक भी वर्तमान में पॉसिबल हो गई है। वाईफाई जो है इसकी कैपेसिटी, इसकी स्पीड 10 Gbps तक आने लग गई है अब। इसकी रेंज ज़्यादा होती है, 30 मीटर होती है, इसकी 10 मीटर होती है। दीवार से गुजर सकती है क्या? ये गुजर सकती है? नहीं गुजर सकती। ये सुरक्षित ज़्यादा या कम? बताओ, ये सुरक्षित ज़्यादा या कम? ज़्यादा कि कम? कम। और ये वाली सुरक्षित, जब वो कम है तो ये सुरक्षित ज़्यादा होगी। प्रचलन ये आम है और वो भी प्रारंभिक अवस्था में है। डायग्राम देख चुके हैं अब हम करते हैं कैपेसिटी के आधार पे। हम देखते हैं कैपेसिटी के आधार पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके कौन कौन से टाइप हैं। कैपेसिटी के आधार पे मतलब कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, आप आसानी से यूँ समझ सकते हैं इसको, जैसे एक सिंगल रोड है। एक किस तरह का रोड है? सिंगल रोड। एक कौन सा है? हाईवे, मल्टीपल लेन वाला हाईवे।
6 लेन, 8 लेन, 14 लेन, 16 लेन और भी बड़े बड़े होते हैं। वो उन दोनों में से कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? कौन ज़्यादा वाहनों को वाहन किस पे ज़्यादा आ जा सकते हैं साइमल्टेनियसली? ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि हाईवे पे ही आ जा सकते हैं, ना कि सिंगल लेन पे आ सकते हैं। एक होता है सर्विस रोड, एक होता है सर्विस रोड जो डेडिकेटेड पर्पस के लिए कि आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आप इस सर्विस रोड का यूज़ कीजिए। तो एक तो सिंगल रोड, एक हाईवे और एक सिंगल लेन। एक तो सर्विस रोड, सिंगल लेन और एक हाईवे मल्टीपल लेन वाला, बस ये 3 चीज़ें ही हैं। पहला है बेस बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। वॉइस बैंड क्या होता है? जिसपे केवल और केवल ध्वनि संकेत ही भेजा जा सकते हैं, मतलब साउंड के ही सिग्नल भेजे जा सकते हैं, वो होता है वॉइस बैंड। इसको अब आपकी ये सिंगल लेन होगा या सर्विस रोड होगा? ये होगा सर्विस रोड। सर्विस रोड होता है जो तदर्थ होता है, मतलब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अगर आप हाईवे से इधर इस पर्टिकुलर जगह में जाना चाहते हैं तो सर्विस रोड का यूज़ कीजिए आप, या उधर से आना चाहते हैं तो सर्विस रोड का यूज़ कीजिए। पर्टिकुलर एक उद्देश्य के लिए है तो वो हो गया वॉइस बैंड, जिसपे केवल और केवल ध्वनि संकेत भेजे जा सकते हैं। जो बेस बैंड है, बेस का मतलब आप समझते हैं किसी का भी बेस मॉडल, आपने कार ली बेस मॉडल मतलब सबसे नीचे का, तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, फीचर्स कम होंगे, ज़्यादा होंगे, फीचर्स कम होंगे। कम है तो एक ही चैनल पे जो जितना हम कम्युनिकेशन के लिए डेटा इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिकेशन का पूरा डेटा, उसके लिए कितने चैनल्स अवेलेबल रहेंगे? सिर्फ एक ही चैनल, क्योंकि वो तो बेस बैंड है, उसकी कैपेसिटी कम है। ठीक है, एक ही चैनल पे सारा का सारा हमको डेटा ट्रांसमिट करना पड़ेगा। और हाईवे हाईवे ब्रॉडबैंड, जो कि अक्सर पहले इस वाईफाई के दौर से पहले सबके घरों में ब्रॉडबैंड हुआ करते थे, जो भी इंटरनेट यूज़ करते थे, अभी भी लगे हुए होंगे ब्रॉडबैंड। क्यों? ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, मतलब कई सारे चैनल्स, कई सारे लेंस, कई सारे रास्ते अवेलेबल हैं, साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कई सारे रास्ते अवेलेबल हैं, तो वो कौन सा होगा? होगा ब्रॉड बैंड। अब क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ब्रॉडबैंड की, सीधी सी बात है, ब्रॉडबैंड की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। सबसे कम क्षमता किसकी होगी? बेस बैंड की होगी। और जो वॉइस बैंड है वो तो डेडिकेटेड यूज़ के लिए है, मतलब सिर्फ वॉइस सिग्नल जाएंगे तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो लिमिटेड होगी। आप फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी जैसे 10 मेगाहर्ट्ज़ तक बेस बैंड यूज़ करेगा। कितना? 10 मेगाहर्ट्ज़ तक। और 300 से 3400 हर्ट्ज़ तक कौन सी यूज़ करेगा? वॉइस बैंड। 300 से 3400, 300 से 3400। और 20 किलोहर्ट्ज़ तक कौन सा यूज़ कर सकता है? 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी ब्रॉडबैंड की, 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी ब्रॉडबैंड की। सिग्नल किस किस तरह के ट्रेवल कर सकते हैं? जो हमारा बेस बैंड और ब्रॉडबैंड है, इन दोनों पे डिजिटल सिग्नल, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड पे डिजिटल सिग्नल। और क्योंकि वॉइस बैंड पे तो वॉइस ही जाती है, वॉइस बैंड पे तो वॉइस ही जाएगी। और वॉइस किस तरह का सिग्नल है? वॉइस किस तरह का है? हमने बताया ध्वनि के जो संकेत होते हैं वो इस तरह से ट्रेवल करते हैं, इस तरह से 1 2 3, ये अपनी ऊर्जा आगे वाले को देता रहता है और ये आगे कंपन करते हुए चलते रहते हैं। इसी तरह से ध्वनि ऊर्जा चलती है और इनका पैटर्न होता है इस तरह से, जो कि एनालॉग सिग्नल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल होगा कि एनालॉग होगा? ये किस तरह का होगा? ये होगा एनालॉग। अब डिस्टेंस जो है, कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, अगर आपको दूर जाना है तो आप गाँव के बीच में से निकलना पसंद करेंगे छोटे रोड से, या हाईवे पे जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि मैं ब्रॉडबैंड यूज़ करूँगा, मैं हाईवे यूज़ करूँगा। तो लंबी दूरी के लिए हाईवे मतलब ब्रॉडबैंड, और छोटी दूरी के लिए बेस बैंड, और मध्यम दूरी के लिए कौन सा? वॉइस बैंड। मध्यम दूरी के लिए वॉइस बैंड। अगर स्पीड की बात करें तो सबसे तेज़ किस पे आएगी गति आपकी? सबसे तेज़ ब्रॉडबैंड पे, सबसे तेज़ ब्रॉडबैंड पे। और उससे रिलेटिवली कम किस पे आएगी? उससे रिलेटिवली कम आएगी बेस बैंड पे। वॉइस बैंड की इतनी गति नहीं होती है, वॉइस बैंड की इतनी गति नहीं होती है। उपयोग आप देखिए, आप इनके कहाँ-कहाँ कैसे कौन-कौन से आखिरकार प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे एक छोटे संस्थान के लिए हम जो लेन लगाते हैं, वो उदाहरण है किसका?
बेसबैंड का या ब्रॉडबैंड का? उदाहरण है बेसबैंड का, वो उदाहरण है बेसबैंड का। सिर्फ वॉइस के सिग्नल्स कहाँ पे ट्रेवल करते हैं? सिर्फ वॉइस के सिग्नल्स कहाँ पे ट्रेवल करते हैं? अरे बताओ, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। टेलीफोन में सिर्फ वॉइस के जो सिग्नल्स है वो कहाँ ट्रेवल करते हैं? वो सिर्फ वॉइस के सिग्नल्स, आजकल तो मोबाइल में तो आप इंटरनेट भी चला रहे हैं, वो भी एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन वॉइस के सिग्नल्स ट्रेवल कर पा रहे हैं। जो हमारा जो बेसिक नहीं होता था उसमें सिर्फ वॉइस के सिग्नल्स आते थे, और कोई किसी तरह का कोई और यूज़ था क्या उसका? सिर्फ बात करने के लिए यूज़ था। और ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उससे इंटरनेट कीजिए, इंटरनेट का एक्सेस कीजिए, आप किसी भी चीज़ का स्ट्रीमिंग कीजिए, कुछ किसी भी बड़ी से बड़ी फाइल्स को सेंड कीजिए, फाइलों का आदान प्रदान कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप ब्रॉडबैंड से। आपके पास मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल हैं, और मल्टीपल चैनल्स के साथ साथ क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। बहुत सारा डेटा एक साथ साइमल्टेनियसली कई सारे चैनल्स में विभक्त होकर, डिवाइड होकर जा सकता है, ट्रेवल जा सकता है। ये यहाँ देख सकते हैं अपन इसको, ये ब्रॉडबैंड है, कई सारी लेंस है इसमें, कई सारी इसमें लेंस हैं, तो बहुत सारा डेटा इस हाईवे पे से ही हम भेजना पसंद करेंगे। इसलिए तो हम कभी बेसबैंड की बात नहीं करते, अरे यार मैंने घर में बेसबैंड लगवाया है। सुना है क्या आपने किसी को कहते हुए ऐसा? नहीं नहीं, मैंने घर में ब्रॉडबैंड लगवाया है। मुझे ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, मैं इंटरनेट भी एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं चैट भी करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रीमिंग भी करना चाहता हूँ, बहुत सारे काम करना चाहता हूँ, तो क्या यूज़ करूँगा मैं करूँगा ब्रॉडबैंड। और दो तरफा संचार जिससे एक ही चैनल पे पॉसिबल है वो है बेसबैंड। वो क्या है? वो है बेसबैंड। और जिसमें सिर्फ वॉइस, जो हमारा फ़ोन था उसमें सिर्फ वॉइस के सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो पा रहे थे, वो कौन सा है? वो है वॉइस बैंड, जिसमें ये एनालॉग सिग्नल है हमारा। किस तरह का सिग्नल है? एनालॉग। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे डिजिटल, और यहाँ पे भी डिजिटल, और यहाँ पे है एनालॉग। ओके, दो में डिजिटल और वॉइस वाले में एनालॉग। अब हम बात करते हैं कि रेंज के आधार पे कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा हो सकता है। रेंज के आधार पे मतलब, रेंज के आधार पे मतलब होता है कि दूरी। जैसे पहले हमने लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा, फिर हमने शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम को देख रहे हैं। अब शॉर्ट रेंज में भी किसकी अलग अलग क्या क्या रेंज है, शॉर्ट रेंज में भी किसकी अलग अलग क्या क्या रेंज है। अब रेंज को आप देखिए, जनरल जितना आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से उसको ऐड करेंगे, उसको उसको अप्लाई करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, उतना ही आपको आसानी से समझ आएगा। जैसे मुझे मेरे पर्सनल स्पेस के लिए इंटरनेट चाहिए, या मैं एक बड़ा जो है मेरा घर है, मुझे मेरे रूम के लिए चाहिए, एक तो वो मेरा पर्सनल स्पेस हो गया। अगर सपोज मेरा 5000 स्क्वायर फुट का मकान है, मुझे उस मकान के लिए इंटरनेट चाहिए। पहले मुझे 10 बाई 10 के रूम के लिए चाहिए था, और मुझे 5000 स्क्वायर फुट के मकान के लिए चाहिए। अब मुझे पूरे कॉलोनी के लिए चाहिए, अब मुझे पूरे घर के लिए चाहिए। क्या हो रहा है इन सब चीज़ों में? हम दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, हम रेंज बढ़ाते जा रहे हैं, हम परास बढ़ाते जा रहे हैं। ये परास ये तय कर रही है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी। ये परास ही तय कर रही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करनी होगी। जैसे अगर सिर्फ एक रूम के लिए पर्सनल यूज़ के लिए हमको करनी है, तो हम करेंगे, वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम भी यही है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है उसका नाम? पैन, पर्सनल पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए काम में ले सकता है आदमी, वो क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा, जो ऑफिसेज वगैरह में लगे होते हैं, एक घर में, ऑफिस में, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक जो ठीक ठाक सी बड़ी जगह जो कस्बा होता है या शहर होता है, उसमें कौन सा लगा सकते हैं अपन? उसमें लगा सकते हैं अपन मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब शहर होता है, और जो कई सारे शहरों में फैल सकती है उसमें वो कौन सा नेटवर्क होगा? जो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे, ये जो इतना बड़ा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज दैट? दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये 1 M ज़्यादा लग रहा है इसमें। 1 से 10 मीटर तक जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें
आपके कौन कौन सी हो गई, वाईफाई हम यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी काम में आती थी। एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र करेंगे या ग्रुप गेमिंग करेंगे। फाइल ट्रांसफ़र करनी है, आप किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं सामान्यतया, ब्लूटूथ का। अब तो वाईफाई से, जैसे वाईफाई से किस तरह से करेंगे, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको टेलीग्राम से अच्छी स्पीड मिल जाती है तो हम टेलीग्राम का यूज़ करते हैं। टेलीग्राम से बड़ी फाइल्स सेंड की जा सकती है तो हम टेलीग्राम का यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप से भी हम फाइल सेंड कर लेते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए होती है और बहुत कम दूरी होती है। इसका क्या माइनस पॉइंट है, या आप स्पेसिफिकेशन क्या है, विशेषता भी और माइनस पॉइंट भी। विशेषता इसलिए कि मुझे कम उसके लिए चाहिए, अगर मेरे रूम के लिए चाहिए तो वाइड एरिया नेटवर्क थोड़ी लगाऊंगा, वो मुझे महंगा पड़ेगा। तो इसका स्पेसिफिकेशन भी हुआ। और चुनौती या सीमाएं कैसी हुई इसकी कि बड़ी जो रेंज है, बड़ी जो परास है, उसके लिए इसको हम काम में नहीं ले सकते। कम दूरी के लिए काम में लिया जा सकता है। दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब घर, स्कूल, ऑफिस ऐसी जगहों के लिए सामान्यतः हम काम में ले सकते हैं। लेन लगा हुआ है, हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, हमारे स्कूल में लगा हुआ है, हमारे घर में लगा हुआ है, तो वो क्या है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क। उसमें किस तरह से जो है हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वाईफाई के थ्रू करवाते हैं। और कोएक्सियल केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, हमारा हमारा स्कूल हो सकता है, हमारा ऑफिस हो सकता है। कॉलेज हो गया, सेक्रेटरीट मान लीजिए आप, जैसे उदाहरण है का, सेक्रेटरीट में लेन लगा हुआ है वो। एक तो इनका पर्सनल नेटवर्क हो गया, ये इजी टू एस्टेब्लिश है, मतलब इसकी स्थापना करना आसान है। सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे डिवाइसेस इंटरनली आपस में कम्युनिकेट भी कर सकती है बिना नेट के माध्यम से, क्योंकि वो एक ही तार से जुड़ी हुई है, एक ही तार से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर दोनों आपस में एक दूसरे को दोनों का स्टोरेज का एक्सेस दे देती हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर खोला जा सकता है और गति फास्ट आती है। तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब मेन। इसमें क्या क्या होता है, ये शहर या बड़े परिसर के लिए, जैसे 200 एकड़ में आपका कोई बड़ी कंपनी का परिसर है तो वो लेन नहीं लगवाएगा, वो लगवाएगा मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, वाईमैक्स पढ़ा था हमने। वाईमैक्स एक शहर के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज़ वाईमैक्स। कोएक्सियल केबल भी इसमें काम में आ सकती है। टेलीफोन लाइंस होती है, जैसे एक बड़े शहर में टेलीफोन लाइंस का जाल बिछा हुआ होता है और सबको सर्विस देती है, सबको सर्व करती है वो। एक शहर की जो है बैंक शाखाएं होती है, उनमें इंटरनेट नेटवर्क, जो बैंक शाखाएं हो गई, या घर का घरेलू नेटवर्क हो गया, वाईफाई हो गया हमारा, वाईमैक्स हो गया, वाईमैक्स। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, उसमें होगा मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी विशेषताएं क्या होती है कि कई सारी लेन से मिलके मल्टीपल, जब लेंस ये लेन है, एक बड़ा नेटवर्क कब बनेगा, एक बड़ा नेटवर्क तब बनेगा जब कई सारे क्लस्टर्स को हम मिला देंगे। कई सारे क्लस्टर्स को जब मिला देंगे, कई सारी लेन, छोटे छोटे एरियाज में लेन इंस्टॉल किए हुए हैं, वो जब सब इंटीग्रेट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मेन बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। शहर स्तर पे जो है नेटवर्किंग की जा सकती है, ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। जैसे कि BSNL भी आपको नेट प्रोवाइड करवा रहा है पूरी सिटी में, और जियो भी आपको फाइबर के थ्रू, BSNL भी आपको फाइबर के थ्रू नेट प्रोवाइड करवा रहा है पूरे सिटी में। तो दोनों ही, ये प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क तो सबसे बड़ा, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब सबसे बड़ा, मतलब कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अगर आपस में इंटीग्रेट कर दिए जाएं, अगर एक शहर आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, आप यूँ समझिए कि जैसे ये एक शहर है, ये एक शहर, ये एक शहर, ये एक शहर, ये एक शहर, अगर सिर्फ इसमें ही कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेन। लेकिन ये इससे कम्युनिकेशन करने लग जाए, ये इससे कम्युनिकेशन करने लग जाए, और ये इससे कम्युनिकेशन करने लग जाए, और ये चारों आपस में कम्युनिकेट करने लग जाए, ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा वेन वाइड एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे लेन, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिलते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। जब बहुत सारे मेन मिलते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। लेन से बना मेन, मेन से बना वेन। और लेन कब बनता है? लेन में पेन जुड़ेगा, तो बहुत सारे पेन आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे, आपस में कम्युनिकेशन उनका भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वो बन जाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क। वेन देख लीजिए, इसका जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, पूरी दुनिया में सर्व कर सकता है। ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया, स्पेस कम्युनिकेशन हो गया, और सैटेलाइट। क्योंकि जब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की बात है तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू और स्पेस कम्युनिकेशन के थ्रू। का एग्जाम्पल सोचिए आप, इसका एग्जाम्पल देना सबसे इजी है। हमारे दैनिक जीवन में हम सुनते रहते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे आपने राजस्थान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एग्जाम में। सुन लीजिए, आप आज ही सुन लीजिए, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। वेन तो वही हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क। वेन तो यही है, वाइड एरिया नेटवर्क। और एस का मतलब स्टेट है, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। एंड भारत नेट, भारत नेट जो परियोजना चला रखी है जिसमें कि सभी ग्राम पंचायतों को एक उसके माध्यम से, जो वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाना है, वो पहल कौन सी है? वो है भारत नेट। एक फ्लेग, फ्लेग का मतलब होता है फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड ग्लोब। मतलब फाइबर से पूरी की पूरा जो ग्लोब है हमारा, मतलब वैश्विक जुड़ाव फाइबर के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से वैश्विक जुड़ाव, ग्लोबल लिंकेज की बात कर रहा है फ्लेग। इस तरह के टर्म्स को आप याद रखा कीजिए, ये कुछ अलग असर पैदा करेगी आपकी राइटिंग के अंदर। फ्लेग, और पूछा भी जा सकता है कि फ्लेग का आशय निम्नलिखित में से किससे है? आपको याद होना चाहिए कि फ्लेग का मतलब है कि वैश्विक संपर्क के लिए फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, तो उसे फ्लेग कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड ग्लोब, दैट इज फ्लेग। ये कम्युनिकेशन जो है आपके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन करोगे तो वो लेन से तो महंगा ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन की परास, ज़्यादा कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ती जाएगी, उतना क्या होगा? कम्युनिकेशन की जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी, आपका टेक्नोलॉजी का इंस्टॉलेशन का खर्च बढ़ता जाएगा और तकनीक महंगी होती जाएगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, और ये महंगा होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। महंगा होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कोई इजीली एस्टेब्लिश थोड़ी कर सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इजीली एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट कम्युनिकेशन महंगी तकनीक है और जटिल तकनीक है। इसके बाद हम देखते हैं अनुमति के आधार पे, एक्सेस के आधार पे किस तरह का जो है कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। आप अगर ये डायग्राम देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पर टाइम हो गया है, इसलिए हम वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। आज क्या क्या पढ़ा है, तो हम स्टार्ट किया था हमने शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन से। कम दूरी के लिए कौन कौन सी आखिरकार ऐसी तकनीकें हैं जिससे हम संचार स्थापित कर सकते हैं, जिसमें हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन पढ़ा, ब्लूटूथ पढ़ा, वाईफाई पढ़ा और वाईमैक्स पढ़ा। सबसे कम रेंज किसकी थी? नियर फील्ड कम्युनिकेशन की, फिर ब्लूटूथ, फिर वाईफाई। और बड़े शहर के लिए कौन सा लाओगे? वाईफाई लाओगे या वाईमैक्स लाओगे? वाईमैक्स, वायरलेस मैक्सिमम। ओके, फिर हमने वाईफाई देखा, जो कि उभरती हुई तकनीक है, महंगी है, जटिल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौर में है, प्रकाश के माध्यम से होता है। क्या लैंप ड्राइवर का क्या यूज़ होता है, फोटो डिटेक्टर का क्या यूज़ होता है, स्ट्रीमिंग कंटेंट क्या होता है। दिमाग में डायग्राम बन रहा है आपके? एक क्या क्या था उसमें, सबसे पहले याद करो। एक सर्वर था, एक सर्वर जुड़ा हुआ था इंटरनेट के माध्यम से, और जा रहा था वो स्ट्रीमिंग कंटेंट जा रहा था लैंप ड्राइवर में। लैंप ड्राइवर क्या कर रहा था? लैंप ड्राइवर उसको मॉड्यूलेशन का काम कर रहा था, मॉड्यूलेशन करके एलईडी बल्ब में भिजवा रहा था। एलईडी बल्ब से वो प्रकाश तरंगों के रूप में निकल रहा था, प्रकाश किरणों के रूप में निकल रहा था कंटेंट, और निकल के कहाँ जा रहा था? फोटो डिटेक्टर पे। फोटो डिटेक्टर क्या कर रहा था? फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट करके भेज रहा था, उसको एम्पलीफाई करके
रिसीवर के पास, और रिसीवर से क्या हो रहा था, रिसीवर से बताओ, रिसीवर उसको वापस से डीमोडुलेशन होके और टारगेट डिवाइस के पास कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा था। ओके, लाईफाई ये पूछा जा सकता है एक फैक्चुअल क्वेश्चन 2011 में प्रोफेसर हेराल्ड रोज द्वारा, 2011 में प्रोफेसर हेराल्ड रोज द्वारा। लाभ हमने देख लिए थे, संबंधित समस्याएं देख ली थी कि दीवार को पार नहीं कर पाता प्रकाश, तो क्या कर लोगे, हाइब्रिड सिस्टम बना दोगे, हाइब्रिड सिस्टम, या फिर मल्टीपल लाइट सोर्स लगा देंगे। वाईफाई लाईफाई में अंतर देख लिया था, इजी है अब तो, ये अच्छे से देख लिया हमने ये डायग्राम। कैपेसिटी के आधार पे कौन कौन से बैंड थे, 3, बेस बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉड बैंड। कहीं पे चलना पसंद करोगे आप, सर्विस रोड पे, सिंगल लेन पे, या ब्रॉडबैंड पे, हाईवे पे, तो हम चूज किया था हमने ब्रॉडबैंड। साइमल्टेनियसली मल्टीपल चैनल्स मिलेंगे आपके डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, केवल एक ही चैनल मिलेगा तो वो बेसबैंड, और केवल अगर वॉइस सिग्नल्स है, जो कि हमारा क्या हुआ करता था लैंडलाइन, वो कौन सा है, वॉइस बैंड। रेंज के आधार पे कौन कौन से देखे थे हमने, सबसे पहले मेरा व्यक्तिगत पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद लोकल हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन शहर के स्तर पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क, पेन, लेन, मेन और वैन, पेन, लेन, मेन और वैन। अब अनुमति के आधार पर संचार तंत्र नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के साथ, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, धन्यवाद।